हरिओम। जय जय माता दी, जय माता दी। हरिओम। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। जी जी जी, जय हो जय। हरिओम स्वामी जी। नमो देव्ये महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतभद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्तो परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तविर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्। त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तब आदि मध्यवसाना। अमित प्रभाऊ वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहिनी स्ववश बिहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
शारदीय नवरात्र में आप सभी का स्वागत है। भगवती जगत जननी माता दुर्गा जी का ये नवरात्रि जो महोत्सव है ये दिव्य है, अलौकिक है। और भगवती के विषय में असित गिरि समम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरतरु बरसाखा लेखनी पत्र मुर्बी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। शारदा भी यदि कलम लेकर के बैठे और स्याही को, समुद्र के जल को स्याही बनावे, असित गिरि समम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे, सुरतरु, ये जो सुरतरु है, कल्प वृक्ष है, उसको कागज बनावे, लेखनी पत्रम उर्वी, उर्वी माने सरलता से, क्योंकि जो विद्वान होता है वो शब्द और अर्थ को बहुत सरलता से व्याख्या करता है, अपना कलम चलाता है, बहुत सरलता से माता रानी लिखती है भगवान के कथा को और अपने ही कथा को, भगवती की कथा को। तो कहते हैं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। आपका महिमा कितना है ये तो अनंत है। इसलिए जगदम्बा जी का वर्णन जो महाशक्ति है, पराशक्ति है, काल रात्रि है, मोह रात्रि है, महारात्रि है, देवी जी को विविध रूप में वर्णना देवी भागवत में और दुर्गा सप्तशती में भी की गई है। दुर्गा सप्तशती संक्षिप्त रूप में है और देवी भागवत जो है वो विस्तार रूप में सूत पौराणिक देवी भागवत के वक्ता है। और मांडुक्य मुंडक उपनिषद में जो सौनक की कथा आई, यही सौनक और ऋषि लोग श्रोता है। देवी भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मतम त्रैलोक्य जननी साक्षात यत्र गीयते, ऐसे कहा। श्रीमद् देवी भागवत जिसमें भगवती का वर्णन है, त्रैलोक्य जननी, आप त्रैलोक्य के माँ हैं और आपका वर्णना करना बड़ा असंभव है। फिर भी शारदीय नवरात्र में 9 दिन तक यदि आप 1 घंटा, आधा घंटा यथाशक्ति माता जी की कथा को श्रवण करते हैं अथवा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनके गुणानुवाद का श्रवण करते हैं, तो कहते हैं कि अनंत पुण्य फल की प्राप्ति या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इसलिए कहा या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु, श्री माने लक्ष्मी, वैभव के महारानी को लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में निवास करते हैं, जो क्षीर समुद्र है वो अमृत है और उसके ऊपर भगवान शेष नाग के शैया पर
आप विराजते हैं और आपकी चरण रज की सेवा भगवती महालक्ष्मी करती है। और महालक्ष्मी वहां आपकी सेवा करती है क्योंकि वो वैकुंठ के अधिकारी है, मालिक है। और भगवान क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। ऐसे जगदम्बा का निवास भी शास्त्रों में आया है, मणिपुर निवासिनी। मणिपुर में आप निवास करती हैं और मणिपुर में आपका निवास होना, तो कहते हैं कि आप कैसे रहती हैं, तो एक भक्ति भाव में लिखा, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु। पुण्यात्मा के घर में लक्ष्मी के रूप में आप विराजमान रहती हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। जो पुण्यात्मा है उनके घर में आप श्री के रूप में निवास करती हैं, विभूति के रूप में रहती हैं। या श्री ही स्वयं सुकृतिनाम पुण्यात्मानाम भवनेषु, उनके घर में श्री के रूप में आप निवास करते हैं। श्री जब निवास करती है तो घर में सुख है, घर में आनंद, घर में लक्ष्मी। और ऐसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है न, उसमें अनर्गल लक्ष्मी होता है। और उस लक्ष्मी की प्राप्ति जब जीव में होता है तो ऐसे लक्ष्मी होता है जो निश्चल, जिसका नाश नहीं होता। लक्ष्मी आती तो है, रोग से चला जाता है, डॉक्टर से चला जाता है, वकीलों से चला जाता है, चोरी से चला जाता है। ऐसे चंचला लक्ष्मी के रूप में आप नहीं रहते। आप यदि रहते हैं तो निश्चला लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं पुण्यात्मा के घर में। जो आस्तिक है उसको यहाँ पुण्यात्मा कहा। जो ईश्वर को भी माने, गुरु को भी माने, माता पिता को भी माने, भगवत सत्ता को भी स्वीकार किया, ऐसे जो भगवती का स्वरूप है वो पुण्यात्मा के घर में श्री के रूप में नित्य विराजमान रहती है। इसलिए आज भी अन्नपूर्णा के रूप में जब लोग वंदना करते हैं अथवा भोजन करते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे अन्नपूर्णा, आप कृपा करो, आप भिक्षाम देहि, जगत को पालन करती हैं तो एक काम करो, मुझे भी भिक्षा दो। शंकर जी घूमते घूमते काशी में जब आए और अन्नपूर्णा माता जी बैठी थी, जैसे विश्वनाथ जी को देखा तो खड़े हो गई और देवी जो है खीर बना करके लाई थी और शंकर जी को खीर प्रदान किया। दृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भंडोदरी। आप दृश्य अदृश्य जगत में विराजमान हैं। ब्रह्मांड भांडोदरी, आपके उदर में तो अखिल ब्रह्मांड निवास करता है। ब्रह्मांड, ये संसार मान लीजिए एक घड़ा है, छोटा घड़ा, कलश। इसलिए आपके पेट के अंदर है, उदर के अंदर है, भांड है, एक छोटा सा। जैसे लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश पूजन करते हैं, ऐसे कलश जैसे है। इसलिए ब्रह्मांड भांडोदरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी, ऐसे आपका दिव्य स्वरूप है। तो वहां वंदना की गई है कि आप जो देना चाहते हैं एक दीजिए, भक्ति ज्ञान वैराग्यार्थम। हमें तो भक्ति भी प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो। तो जगदम्बा ने कहा कि ले लो भाई, भक्ति भी ले लो, ज्ञान भी ले लो। बोले नहीं नहीं,
भक्ति और ज्ञान में जो विक्षेप होगा, भक्ति करते हैं कोई विक्षेप हो गया, ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की साधना करते हैं, गीता उपनिषद पढ़ते हैं, कोई विक्षेप आ गया, वो क्या करेंगे आप? तो बोले भक्ति और ज्ञान तो आप प्रदान करोगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ये कहा ज्ञान और वैराग्य भले दो, लेकिन उसमें जो नाना प्रकार के जो विक्षेप विपत्ति आवरण ये जो आएगा, वो उसको जो है ना आपको नाश करना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, आप ब्रह्म विद्या है, उपनिषद विद्या है। माता जी ने तथास्तु कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। इसलिए यहाँ पर ये नियम बनाया कि या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, ये पुण्यात्मा के घर में तो आप रहते हैं श्री बन करके। श्री शब्द का अर्थ होता है विभूति, विभूति शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट भूति इति विभूति। ऐसे विभूति है कि घर से लक्ष्मी जाती ही नहीं है, चाहे 1 रुपया रहे 2 रुपया रहे, उसके घर में लक्ष्मी अभाव नहीं होता, चाहे वो बहुत धनी हो अथवा बहुत श्रीमान हो, ये बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि लक्ष्मी छोड़ती नहीं है, लक्ष्मी हमेशा सम्मान के साथ उस पुण्यात्मा के घर में नित्य निवास करती है। इसलिए कहा अलक्ष्मी काम पापात्मना, अलक्ष्मी के रूप में तो आप जो पापी लोग हैं, जो धर्म भक्ति परमात्मा को भूल गया है, उसके घर में दरिद्र के नाम से, दरिद्रा के नाम से निवास करती है। इसलिए दरिद्रा जहाँ निवास करती है वहां पर कभी भी सुख और आनंद की अनुभूति नहीं होता। कृतधियाम, और बुद्धिमान के घर में, धियाम माने बुद्धिमान के घर में कृतधियाम, हृदयेषु बुद्धि, उसके हृदय में बुद्धि के रूप में आप विराजमान रहती हैं, सद्बुद्धि के रूप में विराजमान रहती हैं। श्रद्धा सताम, इसलिए जो सज्जन हैं उनके घर में श्रद्धा के रूप में आपका निवास है। सज्जन के पास लक्ष्मी यदि भगवती दुर्गा रहती है तो किस रूप में रहेगा? श्रद्धा के रूप में। गुरु वेदांत संत ब्राह्मण सभी के प्रति नम्रता भाव आवे और श्रद्धा का जन्म हो सत्संग भजन में, तो समझ लीजिए कि माता वही श्रद्धा के रूप में विराजमान है। किसके यहाँ? सताम, सताम का अर्थ सज्जनानाम, सज्जनों के घर में। कुलजन प्रभवस्य लज्जा, घर में बहू है, बहू के पास आप कैसे रहती हैं? तो कहा वो घर के बहू है, कुलजन, अपने घर के बहू रानी है, देवियां हैं, तो बोले कि लज्जा के रूप में हम निवास करते हैं। यदि कुलवंत देवी का नारी के पास लज्जा नहीं है तो उसके यहाँ ये समझ लो कि भगवती का निवास ही नहीं है, केवल बोले जाते हैं। तो एक लज्जा होना चाहिए, और ये लज्जा के रूप में माता रानी कुलजन प्रभवस्य। इसलिए आप ब्रजमंडल में जाओ, मैं आगरा भी कथा करने गया हूँ, शादाबाद में इत्यादि में तो गांव में हम लोग रहे, शहर में भी रहे 9 दिन, लेकिन देखा कि वहां देवियां भोजन भी देते तो मुख को ढक करके, कुछ बातचीत भी करते थे, प्रणाम करने भी आती थी, लेकिन मुख को दिखाती नहीं थी, क्योंकि लज्जा के रूप में तो जगदम्बा का निवास है ना। वो लज्जा
एक शक्ति है, एक तपस्या है। और जहाँ बड़ों जनों का, बुजुर्गों के पास है, माता पिता हो या गुरुजन हो, उनके सामने कोई कुलवंत नारी आवे तो लज्जा के रूप में जगदम्बा का निवास है। ताम त्वाम नताश्म परिपालय देवी विश्वम। हे माता रानी, इस रूप में आपको हम वंदन करते हैं, संसार को आप पालन करती हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिषा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। बहुत सुंदर भाव से ये श्लोक का प्रतिपादन करते हैं। शौनक जी कथा सुनते हैं, सूत जी कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा के अंतर्गत सप्त श्लोकी दुर्गा जी का भी ये जो आया है, सप्त श्लोक में माता जी की स्तुति वंदना की गई है, इसलिए ग्रंथ का नाम पड़ गया दुर्गा सप्तशती। दुर्गा शब्द की व्याख्या ये है, दूर उपसर्ग है और धातु है गा गाने। गा गाने धातु से दूर उपसर्ग करिए, दूर प्लस गा तो बन जाएगा दुर्गा। और दुर्गा का अर्थ है दुखे न अष्टांग योगे न प्राप्यते या सा दुर्गा। दू शब्द का अर्थ है संस्कृत में दुखे न शब्द का अर्थ बताया अनायासे न, घोर प्रयत्न करना नहीं पड़ता। दुखे न शब्द का अर्थ होता है जैसे शंकर जी को एक लोटा जल आपने चढ़ाया, इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान के लिए चंदन घी ज्यादा मेहनत नहीं लगता। फूल तोड़े और चढ़ाए तो इतना प्रयत्न नहीं लगता। बोले कि और थोड़ा सरल करके बताइए, हम फूल तोड़ने जाए तो मेहनत लगता है, चंदन घी से तो मेहनत लगेगा, अथवा भोजन पानी प्रसाद के लिए बना रहे तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो शास्त्र ने कहा ये काम करो, थोड़ी सी हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो। नमस्कार करने पर तो कोई मेहनत ही नहीं लगेगा, प्रयत्न भी नहीं लगेगा। बड़ों गुरुओं के चरणों में, भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में थोड़ा नमस्कार, दोनों हाथ जोड़ सकते हैं। बोले बाबा हम सब कर सकते हैं, फूल भी तोड़ सकते हैं, चंदन भी ला सकते हैं, भोग भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। हमको ये दोनों हाथ जोड़ना आता ही नहीं है। हम नमा नहीं कर सकते, नमस्कार नहीं कर सकते। ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। देवी भागवत में लिखा कि जब नमस्कार नहीं कर सकते तो क्या करोगे? बोले एक चीज और करो। बोले क्या करें? बोले न में इति नमः। ये संसार में जितने भी विषय वस्तु है, घर परिवार में जितने भी लोग हैं, अथवा ये जो पंचभौतिक शरीर है, ये मेरा नहीं है। ये तो उस अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का दिया हुआ है, भगवती का है। ऐसे जो है मन में स्मरण करो। बोले ये भी कठिन है। न में इति नमः। तब उन्होंने कहा कि भाई ये भी कठिन है।
मैं नमस्कार भी न करूं और ये भाव भी न रखूं। नमस्कार करने का फल यही है कि नौ में इति नमः, नमः संभवाय च मयो भवाय च। इसलिए उन्होंने कहा कि हे शंभु, हे भव, आपके चरणों में मेरा कोटि सा प्रणाम है, नमस्कार है। ऐसे मन में क्यों विचार आया? तो कहते हैं कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी सा देवी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी भगवती, सा देवी भगवती ज्ञानी नाम अपि चेतांसी बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानी के चित्त वृत्ति को, जो ज्ञानी है जिनके जीवन में निष्काम कर्म है, जो नित्य साधन भजन करते हैं, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं उनके चित्त वृत्ति को भगवती देवी ही सा देवी भगवती, ऐसे जो माता रानी है जो भगवती है। भगवती शब्द का अर्थ होता है, भग में कहते हैं ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री, धर्म, शक्ति, षड ऐश्वर्य जिनके जीवन में हो, ऐसे माता जी का नाम पड़ गया भग। और वो जिनमें विद्यमान हो, षड ऐश्वर्य जिनमें विद्यमान हो, भग षड ऐश्वर्या संपन्ना यस्या सा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है भगवती शब्द, इसलिए ऐसे इसका विग्रह होगा। भग माने षड ऐश्वर्य संपन्ना, इसलिए या सा जिनके पास हो, ऐसे जो देवी, सा ब्रह्म विद्या भगवती। भग शब्द से मतुब करके फिर स्त्रीलिंग में भगवती शब्द बनता है, भगवती। यदि पुरलिंग बनाएंगे तो भगवान शब्द बनेगा, और यदि स्त्रीलिंग करेंगे तो नाम पड़ जाएगा भगवती। भगवती और भगवान का एक ही अर्थ है। षड ऐश्वर्य संपन्न जो है वो भगवान है, और षड ऐश्वर्य संपन्न जो देवी है उसका नाम भी भगवती है। क्योंकि ब्रह्म के जो प्रकृति है, अभिन्न प्रकृति है, वो माता जी है, वो ब्रह्म विद्या के रूप में विराजमान है। इसलिए ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानियों की चित्त वृत्ति को भी आप बलाद आकृष्य, बलपूर्व जो है ना आकर्षण करते हुए, मोहाय, मोह को जन्म दे देते हैं। मेरा तेरा जो छूट गया है वो भी आ जाता है। यहाँ ज्ञानी कौन है? जड़ भरत। जड़ भरत एक ज्ञानी है। ऋषभ पुत्र जड़ भरत बहुत विशेष ज्ञानी है, लेकिन उनका चित्त वृत्ति मृगासक्त हो गया। क्यों हो गया? मोहाय, मोह के चलते चित्त वृत्ति हो गया। ज्ञानी है वो, इसलिए कहते हैं ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती। ऐसे जो भगवती है, आद्या शक्ति है, महाशक्ति है, ऐसे जो माता रानी है वो देवी भगवती ही। इसका मतलब क्या है कि ज्ञानी भी जब अभिमानी हो जाए, ज्ञान में अहंकार आ जावे, तो उस समय वो मोह में आकर्षित हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी को देखा गया, जैसे वशिष्ठ महामुनि, उनके 100 पुत्र का जब नाश हो गया
भगवान नारद जी के कहने पर 100 पुत्र गए, और बनारस से आगे जाएंगे तो एक बक्सर शहर आएगा बिहार में। वो बक्सर के पहले पहले एक नदी है कर्मनाशा, वहां वशिष्ठ महामुनि के 100 पुत्र जल में चले गए। भगवान वशिष्ठ अपने प्राण को छोड़ने के लिए नदी के पास जब पहुंचे, और जैसे जल के अंदर गए तो जल सूख गया। इतना बड़े दिव्य ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ, वो भी जब जल में अपने आत्महत्या करने के लिए गए तो कर्मनाशा का जल सूख गया। तब उन्होंने श्राप दिया कि नदी, तू सारे कर्म को नाश करने वाली है, इसलिए तेरा नाम कर्मनाशा पड़ेगा। आज भी वो नदी, आप यदि पटना तरफ जाएंगे तो बक्सर के पास है, विराजमान है। ऐसे अनेक कथा है जो भगवती अपने माया से बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आकर्षित कर लेती है। मोहिनी का रूप भगवान ने देखा शंकर जी ने, तो वो भी आकर्षित हो गई। लेकिन यहाँ एक शब्द है मोहायो, वो अपने मोह में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए वो मोह को छोड़ना, जब तक शरणागति में नहीं जाएगा कोई, तो मोह का विनाश होना असंभव हो जाता है। मोह का विनाश होना असंभव होता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। अपी क्यों दिया? तो कहते हैं अज्ञानी नाम अपी। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सर्वधर्मान लिखा है, धर्म तो एक है जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन सर्वधर्मान ये द्वितीया के बहुवचनांत गीता जी में क्यों दिया? ये बहुवचनांत का प्रयोग करना नहीं चाहिए था, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में लिखा, धर्मान शब्द से धर्म को तो ग्रहण करोगे आप, वैदिक धर्म को, लेकिन अधर्म को भी ग्रहण करने की जरूरत है। ऐसे यहाँ पर है ज्ञानी नाम अपी। अपी शब्द का अर्थ होता है अज्ञानी नाम अपी। केवल ज्ञानी जन तो मोहित होते हैं, लेकिन कभी कभी अज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। अज्ञानी जन भी आपके माया से मोहित हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती हिसा, चित्त वृत्ति को आप आहरण कर लेते हैं। इससे ये सिद्ध होता है, ये माता रानी को कहीं इसी सप्तशती में महामोह बताया। आप महामोह के रूप में है, इसलिए भय व्यस्त्रायिनो सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इसलिए दुर्गा शब्द का अर्थ होता है दुखे न। दुखे न माने विद्वान लोग लिखे हैं अष्टांग योगे न, एक अर्थ ये दिया गया। ये अष्टांग योग के द्वारा ही जम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि के द्वारा प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं आया है दुखे न माने अनायासे न, जो भव संसार से पार कर लेता है उसका नाम हो गया दुर्गा। दुखे न अनायासे न गीयते इति दुर्गा। गई शब्द धातु से बनता है, दूर उपसर्ग करेंगे तो दुर्गा। ये दो अर्थ जो है ना वैदिक सिद्धांत में आता है। और देवी भागवत के अनुसार दुर्ग नाम के असुर को मारा, तब से आपका नाम पड़ गया दुर्गा। यहाँ काशी जी में एक दुर्गा कुंड है। सुबाहु नाम के राजा था जो परम भक्त था, और ये माता जी की आराधना की। उस आराधना से प्रसन्न होकर के
देवी जी ने दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। संकट मोचन हनुमान जी के पास है। तो कहते हैं माता जी से कहा कि आप काशी में निवास करो। तब से उस जगह का नाम पड़ गया दुर्गा कुंड, क्योंकि दुर्गा जो भगवती है वो यहाँ पर निवास करती है। इसलिए दुर्गा स्मृते दुर्गे स्मृता हर्षि भीति अशेष जंतु स्वस्थे स्मिता शुभाम ददासी। आप अशेष भय को नाश करते हैं, जन्म मृत्यु के भय को नाश करते हैं। इस प्रकार से माता जी को सर्व स्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित आप सब हैं, यहाँ आया है। आप वृद्ध भी हैं और बालिका भी हैं, आप जो है सब हैं। आप प्रौढ़ा भी हैं, अप्रौढ़ा भी हैं, वृद्धा भी हैं, तरुणी भी हैं। इसलिए जगदम्बा आप सभी रूप में विराजमान हैं। सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित, यही वेदांत का सिद्धांत ये श्लोक में दिखाया जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण ईश्वरमय है, ऐसे जो है ना यहाँ दिखाई पड़ता है। इसलिए जगदम्बा जी की जब वंदना की गई तो माता जी को उनका 108 नाम में, जहाँ उनका 108 नाम है, शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। और ये बहुत सरल है और साधना कक्ष में जो है ना, साधना में ये बहुत उपयोगी है। सिर्फ 2 मिनट का ही पाठ है। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्जा दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। ये दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है। और पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत भाविनी भाव्या भव्या भाव्या सदा गति। इस प्रकार से देवी का नाम है। सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधान कल मंजीर रंजिनी। ऐसे करते करते माता जी का नाम जो है अंतिम में आया है। कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदम प्रपटे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम ना साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो प्राणी को चाहिए कि माता जी का 108 नाम का पठन पाठन करे और इसको ऐसे ही याद कर लेगा घूमते घूमते। रोज सुबह अथवा मध्याह्न में या सायं में ये 108 नाम पढ़ने का मतलब है कि उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ मनोवांछित फल यम यम चिंतयते कामा तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्यमतुलम। जो जो कामना करता है उसको भगवती प्रदान करती है, ऐसे शास्त्रों में बताया। इसलिए यहाँ देखो नाम है ओम सती, माता जी का नाम सती है। श्रीमद् देवी भागवत में आया है कि जब ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया और उसके पहले परमात्मा ने जब संसार की कल्पना की तो उनके हृदय से जो आज्ञा शक्ति है वो प्रकट हुई, क्योंकि बिना माया के, बिना प्रकृति के, बिना शक्ति के कोई भी रचना नहीं हो सकता। ललिता सहस्त्र नाम में आया इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी।
आप तीनों शक्ति हैं, इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति है। इच्छा शक्ति के रूप में महालक्ष्मी आप हैं, बिना लक्ष्मी के इच्छा शक्ति जगेगा नहीं। क्रिया शक्ति के रूप में काली माता जी हैं, इसलिए महाकाली का रूप है। ज्ञान शक्ति के रूप में सरस्वती जी हैं, इसलिए आप महाकाली भी हैं, महालक्ष्मी भी हैं, महासरस्वती भी हैं। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ जो सती शब्द का प्रयोग आया, उसके अनुसार जो परमेश्वर है, जब उन्होंने संकल्प की तो उनके जो हृदय का जो प्राण स्थल है, जो महाशक्ति का प्रकट हुआ, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कुंतेय जगत भी परिवर्तते। ये गीता जी का श्लोक ही इसमें प्रमाण है। भगवान अध्यक्ष है और संसार का निर्माता, ये उनके शक्ति करती है। आप महाशक्ति हैं, आद्या शक्ति हैं। तो कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र जब तपस्या की राजा दक्ष ने और देवी की आराधना की, तो देवी प्रसन्न हुई और दर्शन दिया। माता जी से कहा कि बोलो, माता जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो दक्ष की इच्छा थी कि मेरे घर में आप बेटी बन करके पधारो। ये कथा देवी भागवत का है। और उस समय भगवती ने सोचा कि कहा कि देखो, सबकी निंदा करना लेकिन शिव की निंदा नहीं करना। वो जानती थी, अंतर्जामिनी है, इसलिए सब जानती है। दक्ष जी ने तथास्तु कहा, प्रणाम किया, वंदन किया और माता जी उनके घर में आई। माता जी को देख करके अजोनी सम्मुता, वो अपने आप प्रकट हुई। तो दक्ष की पत्नी बड़े धर्मात्मा भगवान नारद जी पधारे और नामकरण जब किया तो नाम रखा गया सती। सती शब्द का अर्थ होता है महापतिव्रता। इसलिए ये महापतिव्रता के रूप में जो होते हैं उनको सती कहते हैं हमारे यहाँ। शास्त्रों में महापतिव्रता ऐसे बताया गया है। इसलिए अहल्या भी पतिव्रता है, द्रौपदी भी है और कुंती रानी भी है। अनुसया जी को महापतिव्रता कहते हैं, सावित्री जी को भी पतिव्रता कहते हैं। लेकिन सबसे महापतिव्रता के रूप में त्रिपुरा सुंदरी श्री राज राजेश्वरी भगवती सती के रूप में है, इसलिए आपका नाम पड़ गया महापतिव्रता। इसलिए पार्वती पहले नाम नहीं है इनके अनुसार, पहला जगदम्बा जी का नाम सती है। दक्ष के घर में आप दक्ष कन्या बन करके रही तो नाम पड़ गया दाक्षायणी। और उसमें जो है सबसे बड़ी कन्या के रूप में सती रही और भगवान शंकर जी को दिया गया, प्रदान किया गया। सांकरी, श्रीकरी, साध्वी, शरद चंद्र निभानना, शांतोदरी। इसलिए आप तो बहुत शांत हैं। और सांकरी, शंकर के पत्नी होने से आपका नाम हो गया सांकरी। श्री विद्या, सारे विद्या से युक्त है, श्री विद्या है। परंतु आप हैं क्या, तो देखो लिखते हैं साध्वी। साध्वी है, ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या के संपूर्ण अधिष्ठात्री देवी रानी है, इसलिए आप हैं साध्वी। इस प्रकार से भगवती सती बनकर के प्रकट हुई और काल क्रम में
जब स्वर्ग लोक में सब लोग आए, शंकर भगवान भी आए, ब्रह्मा विष्णु सब आए, राजा दक्ष बाद में आया। सबने उठ करके वंदन किया, लेकिन महादेव जी समाधि में थे तो उठे नहीं। उसी समय उनको बड़ा क्रोध आया कि ससुर जी का अपमान। तब से शंकर जी से राग द्वेष हुआ, बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया। और ये बात भगवान नारद जी ने शिवलोक में कहा, कैलाश में कहा। तो देवी जी आई, ये सब जानते हैं आप लोग, और माता जी जब आई तो घोर अपमान हुआ, शिव जी का निंदा हुआ और दक्ष कुंड में देवी अपना शरीर को छोड़ा। और उस यज्ञ कुंड में जब देवी गई यज्ञाग्नि में, तो शंकर जी बड़े नाराज हुए, विरूपाक्ष को लेकर के पधारे हैं और जा करके दक्ष को जो है ना मारा। और उनके पत्नी ने बड़ी स्तुति की, तो एक सामने देखे एक बकरा है, तो बकरा के सिर को लगाया। इसलिए दक्षेश्वर महादेव जो हरिद्वार में है, कनखल में, आज भी वो शिवलिंग जो है ना बकरा जैसे है, बकरे के समान। जैसे बकरा का आकृति है दक्षेश्वर महादेव वैसे है। और वहां पर हरिद्वार में जो दक्ष कुंड है कनखल में, दक्षेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी की अर्चना की गई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वही सती काल क्रम में रामावतार में जब संशय किया, सुनहु सती तब नारी शुभाऊ, संशय असुर धरय न काऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा मुनि ही सुनाई। कथा सुनने के बाद भगवती का जब संशय हो गया भगवत इच्छा से, और सीता रूप धारण करके जब राम जी की परीक्षा ली, तो शिव जी ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि ये जो सीता जी हैं वो तो माँ है और माँ का रूप धारण किया। अब पत्नी कहना मर्यादा के विरुद्ध में है। यही देवी की कथा आती है सती के रूप में। फिर उनके पिता यज्ञ करते हैं और यज्ञाग्नि में आप शरीर छोड़िए और धीरे धीरे आप जा करके सती के रूप को छोड़ करके, तो कहते हैं कि देवी भागवत में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है कि हिमालय ने भी तपस्या किया, ये कथा लिखे। और हिमालय ने जब तपस्या की तो उनसे प्रसन्न होकर चंडिका ने दर्शन दिया। यही सती के प्रसंग में आता है कि जब जा करके सती जी ने देखा कि शंकर का अपमान किया मैंने, असम्मान किया, और महादेव समाधि में चले गए हैं, उसी समय शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, ये कथा है। और ये भगवती जब तपस्या की और वो तपस्या में बटु ब्रह्मचारी बन करके शंकर जी आए। देवी भागवत में तो ऐसे कथा आती है कि महादेव जी स्वयं इनकी सेवा करते थे, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करती थी और भगवान शंकर पत्र पुष्प फल जल चंदन सब सेवा करते थे। एक दिन नारद जी आए, क्योंकि इनके गुरुदेव थे नारद। नारद जी ने कहा कि जी शंकर की आराधना करते हो, वो शंकर तो तेरे पास है। माता जी ने कहा क्या है? बोले शंकर को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। शंकर के सिर में अर्धचंद्र है और वो बालक के सिर में देखना, तो बालक के सिर में जब देखा अर्धचंद्र विलसित, आधा चंद्रमा
जो द्वितीया के चंद्रमा है वो वहां पर है। तो ये देख करके बड़े प्रसन्न हुई, शंकर जी को पहचान लिया, वंदन किया। तो तुलसीदास जी ने आगे जो कथा लिखी है कि सप्तर्षि आएंगे, परीक्षा लेंगे, और वहां सप्तर्षि आए और परीक्षा ली। महादेव सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि मन जेहि सन रमई, तेहि तेहि सन तेहि काम, तजौ न नारद कर उपदेशु, आपू सौबार कहे महेशु। इसलिए हमारा वचन सिद्ध है कि महादेव ही हमारे पतिदेव हैं। महादेव को प्राप्त करने के लिए जब तपस्या की तो जगदम्बा उस समय हिमालय से प्रसन्न था, और अजोनी सम्मुता देवी जी ने हिमालय के गर्भ में बेटी बनकर के प्राकट्य हुई। इसलिए आपका नाम पड़ गया प्रथमम शैलपुत्री च। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन में भगवती शैलपुत्री की अर्चना, आराधना, पूजा होते हैं, और जगदम्बा हिमालय की बेटी बनकर के आई। हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय इनके पत्नी का नाम मैना। और ये देखिए सब तपस्या के द्वारा, विशुद्ध मन के द्वारा, जब चित्त विशुद्ध हो जाए, विषय दोष न रहे, उस समय साक्षात जो है ना भगवती का दर्शन, आद्या शक्ति का दर्शन होता है। बार बार ये दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस जी माता जी का दर्शन करते थे और भगवती स्वयं उनको कुछ कहती थी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी को वेदांत पढ़ने के लिए ये बलिया तरफ एक महात्मा जी थे, तोतापुरी, उनके पास देवी जी ने भेजा, कहा कि जाओ वेदांत का स्वाध्याय करो। और यही जब वेदांत का स्वाध्याय किया तो देवी जी को उन्होंने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्त रूपा चिता चिति। आप मन भी हैं, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, चित्त भी है, चिता चिति चैतन्य भी है। अंतःकरण जिसको कहते हैं कि हे देवी माता तुम तो हो मनोबुद्धि अहंकार चिता रूपा चिता चिति, सर्व मंत्रमयी सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंत भाविनी भाव्य सदा। इसलिए सदा गति, आप मोक्ष देने वाली हैं। तो यही माता जब शैलपुत्री के रूप में आई तो इसलिए इनका नाम प्रथमम शैलपुत्री च। और शैल की पुत्री बनकर के आई। शैल तो बहुत है, पर्वत, यहाँ पर्वत कहने से पर्वत का उपलक्षण यहाँ हिमालय है। और हिमालय की वर्णना महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत में किया है। एक मेघदूत नाम के ग्रंथ है, हिमालयो नाम नगाधिराजो। इसलिए आज भी नर्मदेश्वर जब पूजा लोग करते हैं, शंकर जी को उत्तर वाहिनी रखते हैं, नर्मदेश्वर जी को, और उनकी पूजा होती है, अर्चना होती है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर आपके ससुराल है और आप हिमालय, वहां हिमालय की ओर देखते हैं। और भगवान शिव नर्मदेश्वर के रूप में उत्तर मुखा होकर के ये शिवलिंग को रखा जाता है। इसलिए जब चंडिका आई और उस समय
हिमालय जी ने देखा कि एक पुत्री आई है, तो देवी भागवत में आता है कि जब देवी जी का प्राकट्य हुआ तो भगवान नारद जी आए, और नारद जी ने जब देखा, हिमालय ने कहा कि इनके हस्त रेखा देखो, तो माता जी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये माता जो है सांभवी देव माता जो चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, ये सांभवी भी है, देव माता अदिति के रूप में भी है, चिंता भी आप हैं, रत्न प्रिया भी आप हैं, सारे विद्या के अधिष्ठात्री देवी भी आप हैं, सर्व विद्या। दक्ष के कन्या भी हैं, लेकिन दक्ष यज्ञ विनाशिनी, दक्ष यज्ञ को नाश भी आप कर दिया, दक्ष के बेटी होकर के दक्ष यज्ञ का नाश कर दिया। इसका मतलब हो गया कि देश काल वस्तु से रहित है, जिस ब्रह्म को कहते हैं वो देवी भी देश काल वस्तु से रहित है। उनके दृष्टि में न कोई पिता है, न पुत्र है, न पुत्री है, परिचिन्नता नहीं है, अपरिचिन्न भाव से व्याप्त जो है अखिल ब्रह्मांड में है। इसलिए सप्तशती में कहते हैं अप्रोढ़ा चैव प्रोढ़ा च वृद्ध मादा बलप्रदा महोदरी महाकेशी मोह रूपा महाबला। आप प्रौढ़ भी हैं, जवान है, अप्रोढ़ा बालिका भी हैं, और घोर रूपा वृद्ध माता आप बूढ़ी भी हैं, बलप्रदा कुमारी चैक कन्या चो कैशोरी युवती अति, आप कुमारी भी हैं और इस प्रकार से कैशोरी भी हैं। भगवती का अनेक रूप से वर्णन सप्तशती के अंदर किया गया है, इसलिए नव दुर्गा के क्रम से प्रथमम शैलपुत्री जो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन वास्तविक में पहला जो चंडिका जी का नाम है वो सती है, और सती शब्द से कहा गया कि सबसे बड़ा महापतिव्रता आप हैं। सती शब्द का अर्थ यही होता है कि महापतिव्रता, इसलिए रामचरितमानस में दिखाया इतने महापतिव्रता सती जो शंकर जी के साथ रहती है। कथा सुनते सुनते उनको संशय जो हुआ, और शंकरम गुरु रूपिणम, शंकर जो है सभी के गुरु हैं, और गुरु साक्षात कह रहे हैं कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई और जासु कथा मुनि सुनाई। ये शंकर जी श्रोता बन करके अगस्त मुनि के आश्रम में आए, और स्वयं भगवान शिव उपदेश दे रहे हैं, परंतु सती जी ने नहीं मानी। वहां दो तर्क दिया गया, हरि इच्छा भाभी बलवाना, असक्या की चले वो शंभु सुजाना, बोले कि भगवत इच्छा है। इससे क्या सिद्ध होता है, किसी घर के देवी हो, और अब आप बहुत समझा रहे हैं कि सत्संग में चलो, भजन करो, पूजा पाठ करो, जप तप करो, नवरात्रि में शैलपुत्री का दर्शन करो, लेकिन मानती नहीं है, लड़ाई झगड़ा करती है। घरों में देखा गया सत्कर्म में जब मैं कहते हैं सत्कर्म करने के लिए सुनती भी नहीं है, तो कहते हैं कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, ये भगवत इच्छा, ऐसे सोचना चाहिए। और दूसरे क्या है, प्रभु जी की जो इच्छा वो सर्वोपरि है, और दूसरे ये है कि कथा सुनने के बाद भगवत कथा में संशय नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संशय यदि करे, एकाग्र चित्त होकर के कथा न सुने तो उसमें दोष लगता है। एक अभिप्राय ये है कि कथा सुने तो साथ में किसी को ले न ले,
अपने धर्म पत्नी को जरूर कथा सुनावे। धर्म पत्नी यदि सुधर जाए तो घर वैकुंठ बन जाए, परिवार वैकुंठ बन जाए। इसलिए कई प्रकार के वहां विशेषण दिया। इसलिए आज प्रथमम शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री भगवती का दिव्य स्वरूप है, ऐसे शास्त्रों में आया है। ये माता जी के चरणों में देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, प्रसीद देवी चराचरस्य। आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे। इसी क्रम में नवदुर्गा में प्रथमम शैलपुत्री च। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नारायण स्वामी जी। हरि ओम प्रणाम स्वामी जी। अच्छा, ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी को प्रणाम। जय माता दी। जय श्री सादर प्रणाम। जय माता दी। जी 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 प्रणाम। हरि ओम। प्रणाम। नमो नारायण प्रणाम। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। अच्छा, जय जय हो जय हो। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। प्रथमम शैलपुत्री। आज ये बनारस में भी नवदुर्गा क्रम से खूब दर्शन होता है माता जी का, ऐसे है। ओम नमो नारायण महाराज जी। जी जी हरि ओम नारायण नारायण नारायण। बढ़िया हो गया प्रोफेसर जी। और भगवती का जो ज्ञानी नाम बताया है ना, ज्ञानी नाम बहुवचन है षष्ठी का। वहाँ अपी शब्द का अर्थ है अज्ञानी नाम अपी। अज्ञानी का तो कोई गिनती नहीं है। अज्ञानी तो मुंह में पड़ा ही रहता है, ज्ञानी के चित्त को बलपूर्वक खींच के लाता। हाँ, ज्ञानी भी पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़ा मुश्किल। इसलिए वो कहते हैं कि शरणागति की व्याख्या करना चाहिए, ऐसे बताया। नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी